परम पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने के लिए और युग युगांतर के लिए माला माल बनने के लिए केवल संगम युग का ही समय है। इसमें बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनो, योगी बनो, क्योंकि बिना पवित्रता के तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टिक नहीं सकता। सबसे पहला है बच्चे, तुम अपने को आत्मा समझोगे तो पवित्रता का ताज आ जाएगा। आत्मा नहीं समझने से पवित्रता का ताज नहीं आएगा। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। दूसरी बात बाबा हमें कहते हैं, बच्चे स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र का क्या अर्थ है? बाबा कहते हैं तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनोगे तो पहले स्वदर्शन में है स्वयं का दर्शन। मैं कौन हूं, कहां की रहने वाली हूं, मेरा स्वधर्म क्या है, मेरा पिता कौन है। तो जब हमें यह ज्ञान मिला कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, देह मेरा वस्त्र है, ये रथ है, मैं रथी हूं, मेरा निज धाम ब्रह्मलोक परम धाम है, मैं वहां से आत्मा आई हूं इस सृष्टि पर केवल खेल खेलने के लिए। मेरा पिता कौन है? बाबा ने हम बच्चों को ये समझ दी है, तुम्हारा पिता स्वयं परमात्मा जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, भंडार और दाता है। सारे जगत के रचयिता वो मेरा पिता है जो सारा सबका पालनहार है। मैं इतने ऊंचे से ऊंचे ऊंचे से ऊंचे पिता की मैं संतान हूं और मेरा स्वधर्म वही है जो मेरे पिता का है। तो मेरे पिता का स्वधर्म है शांति और पवित्रता। कभी मेरे पिता अशांत नहीं होते, तो मेरा स्वधर्म शांति और पवित्रता है। फिर स्वदर्शन चक्र में बताया कि मुझ आत्मा, बाबा ने बताया तुम आत्माएं जब इस सृष्टि चक्र पर पाठ बजाने आती हो तो तुम ही तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पूज्य से पूज्य, ऊंच से ऊंच आत्मा तुम ही थे। और कैसे तुम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 21 द्वापर, 42 जन्म कलयुग लेने के बाद वर्तमान समय तुम संगम युग पर अब पिता परमात्मा की छत्र छाया में हो। तो ये समय है। बाबा ने 4 बातें हमें कही है। एक तो बच्चे, तुम्हें जो 63 जन्मों के जो पाप कर्म है वो इस समय भस्म करने हैं। दूसरा, जो तुम्हारा 63 जन्मों में लेना देना है, कर्जा है, वो टुकटू करना है। तीसरा, तुम्हें नई दुनिया के लिए, भविष्य के लिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी अभी ही बनना है। दैवी गुण धारण करने हैं, अपने आप को क्वालिफाई करना है। चौथी बात बाबा ने कही कि सृष्टि में तुम्हें ऊंच से ऊंच पद मिलेगा विश्व की सेवा करने से। तुम जब तक प्रजा नहीं बनाओगे, विश्व महाराजा महारानी कैसे बनोगे? तो मनसा वाचा कर्मणा, बाबा ने हम बच्चों को ये सेवा का डायमंड चांस दिया। घर बैठे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम शिव बाबा को याद करो, तुम्हारे नैनों द्वारा सेवा होगी, तुम्हारे मस्तक द्वारा सेवा होगी, तुम्हारे ललाट द्वारा सेवा होगी, तुम्हारे होठों द्वारा सेवा होगी। सेवा अपने आप ही तुम्हें दुआएं मिलेंगी। अनेकों आत्माओं को तुम घर बैठे संदेश पहुंचा सकते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। हमारा महामंत्र ही है, बी होली बी राजयोगी। तुम कर्ज मुक्त हो जाओगे, तुम लगाव मुक्त बन जाओगे, तुम झुकाव मुक्त बन जाओगे और अपने आप ही दिव्य नेत्र तुम्हारा सदा ही खुला रहेगा। हम भक्ति करते रहे, परमात्मा को कहते रहे, परमात्मा हे ईश्वर हमको दिव्य बुद्धि दो, दियो योना प्रचोदया। तो बाबा ने हमको कहा कि बच्चे
तुम अपनी बुद्धि का कनेक्शन मेरे साथ जोड़ो तो दिव्य बुद्धि का वरदान आप ही मिल जाता। तो यही बात आकर के हमको सहज योग, कर्म योग, राज योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग, निरंतर योग इस समय सिखा रहे हैं। हम बाबा के कितना कर्जदार है, हम बाबा का कर्जा चुका नहीं सकते, कितने भी जन्म ले लें। तो ऐसा पिता हमको मिला है, और ऐसा पिता नहीं, हमारा पिता है ही यही, हम भूल गए थे, अब बाबा ने हमको पहचान दी है। तो बच्चे अब जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को, और युग युग के लिए वरदानों से जोड़ो। अच्छा, ओम शांति।